नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश राजिम कुंभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं डेजी। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास हो रहे राजिम कुंभ की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। आइए डालते हैं एक नजर। महाशिवरात्रि के मौके पर राजिम कुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर चक्र और तमाम संत महात्माओं के सानिध्य में राजिम कुंभ का हुआ समापन। विश्व जागृति मिशन ने किया 101 दीपों का दान। राजिम कुंभ में भी बीएचपी और संतों ने उठाया राम मंदिर निर्माण का मुद्दा। कहा संसद में प्रस्ताव पारित कर बने मंदिर। राजिम कुंभ में सबके आकर्षण का केंद्र बने दुकान बाबा। देश पे आतंकवाद और भ्रष्टाचार को मिटाने का दे रहे हैं संदेश। महाशिवरात्रि के मौके पर छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। कुंभ का आखिरी दिन होने के चलते संतों और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। यहाँ पहुंचे लोगों ने पवित्र नदी के जल में आस्था की डुबकी लगाई। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ये नजारा है राजिम कुंभ का, जहाँ पर दूर दूर से आए लोग पवित्र नदी के जल में डुबकी लगा अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र जल में स्नान कर ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे सारे पाप ताप हर लो। कुंभ का अंतिम शाही स्नान होने के चलते सुबह से ही लोग स्नान करने के लिए घाटों पर एकत्रित हो गए थे, जिसकी शुरुआत संतों के अखाड़ों ने अपनी शाही सवारी के साथ की, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने स्नान किया। यहाँ स्नान करने वालों का आंकड़ा करीब 3 लाख पहुँच गया। शिवरात्रि होने के चलते श्रद्धालु भोले भंडारी को मनाने भी नजर आए। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान का आज के दिन कुछ विशेष पूजा करते हैं और जो भी मनोकामना कुलेश्वर महादेव से मांगते हैं वो आज के दिन पूर्ण हो जाते हैं। माता पार्वती ना कुंवारी में ही अपना तीज व्रत रखती थी और इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी को प्राप्त किया था और नदी सरोवर में वो अपना विसर्जित करने के लिए गई थी तो शिव जी को प्राप्त हुआ था। वहीं इस पावन मौके का लाभ उठाने में शासन प्रशासन भी पीछे नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने संतों के कैंप में जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद पवित्र नदी के जल में स्नान कर छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ये भोले भंडारी का दरबार है और भोले भंडारी के दरबार में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। भोले भंडारी के दरबार में सब बराबर होते हैं और इसलिए भोले भंडारी की कृपा सबसे बनी रहे। मैं भोले भंडारी से यही कामना करता हूँ कि सबका आशीर्वाद मिले, छत्तीसगढ़ की तरक्की हो और संत महात्माओं के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता रहे और इस देश का कल्याण हो। महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी तट पर श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में स्नान कर मोक्ष की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राजिम कुंभ समाचार। राजिम कुंभ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विश्व जागृति मिशन ने गुरु वंदना कर महानदी कुंड में दीपदान किया और इसी के साथ ही राजिम कुंभ का समापन हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विश्व जागृति मिशन द्वारा राजिम कुंभ मेले की महानदी कुंड में पूज्य सदगुरु सुधांशु जी महाराज के भक्तों ने 101 दीपों का महानदी में दीपदान किया। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्त मौजूद थे। दीपदान के पहले भक्तों ने राजिम कुंभ में महाराज जी के बने पंडाल में गुरु वंदना कर महानदी में दीपदान किया और आगामी राजिम कुंभ में पूज्य गुरुदेव के आने का आग्रह किया। इस बार जो भी हमारे प्यारे सदगुरुदेव जी श्री सुधांशु जी महाराज जी का स्थान यहाँ पे बनाया गया था। 60 बाई 30 का पंडाल था। उसमें हमने सारी अपनी एक्टिविटीज़ मिशन की, जैसे हमारे बाल आश्रम हैं, वृद्धाश्रम हैं, पूरे देश में चलते हैं। बाल आश्रम में हमारे प्यारे सदगुरुदेव जी बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि भाई उन्हें अनाथ शब्द से गुरुजी ने नहीं बुलाया, उन्हें बाल आश्रम इसलिए कहा जाता है कि भाई वो बच्चे अनाथ नहीं हैं, अनाथ कहना गुरुजी नहीं चाहते, तो इसलिए बाल आश्रम वो सभी एक्टिविटीज़ हमारे जो आश्रम हैं 24 सेंटरों में उन सभी के वृहद दृश्य वहाँ पर लगाए गए थे।
बहुत संभावना है कि अगले वर्ष हमारे प्यारे सद्गुरुदेव जी कम से कम हम लोगों को एक दिन देंगे यहाँ राजिम के लिए। हम चाहते थे कि हमारे सभी गुरु भाई जितने थे वो बहुत उत्साहित थे यहाँ भजन कीर्तन करने के लिए, और प्रतिदिन हम लोगों ने 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक यहाँ भजन कीर्तन किया। चूँकि आज समापन का दिन था, इसलिए पहले तो हमने भजन किया, भजन करने के बाद गुरु जी की आरती किया, और उसके बाद फिर नदी में 108 दीप का दीपदान किया, प्रवाहित किया। ये दीपदान का महत्व बड़ा, इसमें अध्यात्म में बड़ा महत्व है। ये देखिए, जो ज्योत होती है ये हमारी आत्मा का प्रतीक होती है, और हम जब उसे प्रवाहित करते हैं नदी में, एक पवित्र नदी में, तो हम ये मानते हैं कि ये हमारी आत्मा जो है ये सागर रूपी परमात्मा में विलीन हो जाए। जैसे परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, वैसे गुरुदेव भी हम भक्तों के दिल में और हर समय हमारे साथ रहते हैं। माघी पूर्णिमा से शुरू हुआ राजिम कुंभ मेला महाशिवरात्रि की संध्या पर संपन्न हो गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री शेखर चक्र जी, शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज, राज्य के मंत्री की उपस्थिति में इस आयोजन का समापन किया गया। शंकराचार्य जी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के धर्मस्व, पर्यटन व संस्कृति मंत्री द्वारा विशाल राही द्वारा लिखित भोर का सूरज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। वहीं साध्वी प्रज्ञा भारती द्वारा रचित महानदी आरती की DVD और पुस्तिका का भी विमोचन हुआ। समापन अवसर पर मंत्री बृजमोहन ने बताया कि जब से इस कुंभ का आयोजन शुरू हुआ है, तब से छत्तीसगढ़ में अकाल नहीं पड़ा है। देखिए, ये जो चीजें हैं ये इतिहास रचने वाली चीजें हैं, और इसलिए इनका आकलन इतिहास करेगा, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीजें इनकी शुरुआत हुई है। और 8 साल किसी भी महापर्व की शुरुआत में या कुंभ की शुरुआत जो है वो बहुत इनिशियल है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि इस कुंभ में जिस प्रकार से साधु संत महात्मा और जनता का रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भविष्य को बताता है कि छत्तीसगढ़ की जो वैभव है, छत्तीसगढ़ का गौरव है, छत्तीसगढ़ का धार्मिक दृष्टि से जो महत्व है, वो धीरे धीरे पूरी देश और दुनिया में रेखांकित होगा। ये कुंभ उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। कुंभ की शुरुआत से अगर इस राज्य में 9 वर्षों से सूखा नहीं पड़ा, तो ये महाकुंभ प्रतिवर्ष इसी प्रकार से आयोजित होता रहेगा। त्रिवेणी संगम राजिम कुंभ के संत समागम में संतों का संरक्षण पाकर विश्व हिंदू परिषद ने रामलला मंदिर के शीघ्र निर्माण के लिए संसद में प्रस्ताव लाकर स्वीकृति प्रदान करने की मांग की, ताकि भारत वर्ष के हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं का सम्मान हो सके। राजिम कुंभ के संत समागम में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों संतों ने भाग लिया। इस दौरान संतों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर खुली चर्चा की। इसमें संतों ने अपने विचार रखे और मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद को अपना संपूर्ण समर्थन व संरक्षण प्रदान करने की बात कही। हमारा संत सम्मेलन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर का मुद्दा था, और इस मंदिर के मुद्दे के लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, पूरा हिंदुत्व और जो इस हिंदुत्व देश में रहने वाले हर प्राणी की हिंदू की भावना के साथ ये सम्मेलन के अंदर हम हर हिंदुत्व की भावना को जागृत करना चाहते हैं। राम जन्मभूमि के विषय में हम रामलला मंदिर बनाने के लिए हम पूरे राष्ट्र में एक भगवा लहर जगाकर हम वह मंदिर हम स्वयं जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कोई सरकार नहीं बनाती और नहीं बनाएगी, ये हमको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए हम ये विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले और कामधेनु मां यज्ञ के बैनर तले हम पूरे राष्ट्र में हिंदुत्व भाव जागृत करके हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा लगाव है। संत समागम के प्रमुख चौराहे पर कुंभ के लिए आए नागा साधुओं के वैष्णव अखाड़ों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। निशान पूजा के दौरान महंतों की उपस्थिति में परिधि में खड़े दर्शकों ने पूरे श्रद्धा भाव व रोमांच से उक्त आयोजन का लाभ लिया। अपनी मूंछों के बल पर करतब दिखाने वाले दुकान बाबा इलाहाबाद से राजिम कुंभ पहुंच गए। इनको मूंछों के बल पर करतब करने के लिए तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। राजिम कुंभ पहुंचे दुकान बाबा ने कहा है कि वो यहां आकर देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार का
नामो निशान मिटाने का संकल्प लेंगे, जिससे देश से इस बुराई को समाप्त किया जा सके। मैं इलाहाबाद के प्रयाग की पावन धरती से आया हूं और आज राजिम कुंभ में जो महाकुंभ का है उसके लिए मैं शाही स्नान के लिए यहां पर पधारा हूं और उसमें आज देश में जो आतंकवाद, बलात्कार और भ्रष्टाचार मिटा है उसके लिए मैं प्रचंड ये चंड यज्ञ का रूप धारण करके देश से आतंकवाद का आज राजिम कुंभ से मिटाएंगे। मैं प्रयाग की पावन धरती और त्रिवेणी संगम राजिम के यहाँ के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूँ। किसी भी आयोजन को सफल रूप से संपन्न कराने में सुरक्षा व्यवस्थाओं की अहम भूमिका होती है। इसी भूमिका का निर्वहन करते हुए अगर कर्म के साथ धर्म का भी काम हो जाए तो फिर क्या बात है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसी भी आयोजन को सफल रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था अहम होता है, उसकी भूमिका अहम होती है। सुरक्षा व्यवस्था इस राजिम महाकुंभ को सफल रूप से संपन्न कराने के लिए, चाहे वो पुरुष पुलिस हो या महिला पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था के कोई भी जवान हो, हर किसी की अहम भूमिका है। ऐसे ही इन्हीं भूमिका का निर्वहन करते हुए अगर भगवान की भक्ति का करने का मौका मिले तो एक साथ दो काज। तो आइए हमारे साथ में मीनाक्षी चंदेल जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आपको अपने कर्म के साथ भगवान की पूजा अर्चन करने का भी मौका मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा मौका ना हम लोग को ड्यूटी के साथ ये सब करने मिला है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्यूटी से अलग टाइम तो मिलता है नहीं, तो अच्छा लग रहा है सबको। नीता जी, आप क्या कहेंगे? अब मैं क्या बोलूं? आपको अगर अपने काम के साथ जो है तो ये अच्छी बात है कि हमको मौका मिल जाता है इतना अच्छा अनुष्ठान और पूजा करने के लिए, क्योंकि बाकी समय तो हमको टाइम ही नहीं रहता कि हम ऐसे पूजा अर्चना में हम लोग सम्मिलित हों। आइए हम इनसे जानते हैं, यामिनी जी से। यामिनी जी, आप ये बताओ कि आपको, एक तो आप लोग पूरी ड्यूटी करती हैं, बड़ी मेहनत का काम करती हैं, सुरक्षा व्यवस्था को सफल बनाने के लिए जो है आप तैनात रहती हैं, और ऐसे में जो है ये पूजा पाठ किस तरह से आपका सहयोग करता है, किस तरह की हेल्प करता है? हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, और खासकर आज हमको ये मौका मिला कि हम यहाँ भगवान की पूजा किए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ के। राजिम कुंभ है, अगर हाँ। कुंभ न होता तो शायद मौका भी नहीं मिलता। हाँ, सही बात है, मौका नहीं मिलता हम लोग को यहाँ, और ये पहली बार है जो ड्यूटी लगा है हमारे यहाँ, तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे आपको आप लोग दिन भर मेहनत करती हैं, पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों को रिलीफ मिलता है? हाँ, मिलता है। कैसे फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ से जाने के बाद। क्या बाकी समय तो समय मिलता ही नहीं है, और ये आज ही मौका मिला है मेरे को, तो पहली बार यहाँ, और इतने दिन में आज पहली बार यहाँ आई हूँ मैं, पूजा की, और आज यहाँ हाँ पहले दिन आरती ही किए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी दिन एक भी दिन समय ही नहीं मिला था। धन्यवाद आप यामिनी जी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था, जो लोग तैनात हैं, जो महिला पुलिस हैं, वो अपने कर्म के साथ और अपने जो पूजा पाठ है, पूजा अर्चना है, वो करते हैं। वो इसलिए कि इनको जो पूरा मेहनत होता है, पूरी तरह से जो दिन भर का तनाव होता है, उसको कहीं ना कहीं जो है ये पूजा पाठ इनको तनाव मुक्त बनाता है। छत्तीसगढ़ के राजिम से कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं रवि यादव। छत्तीसगढ़ में चल रहे राजिम कुंभ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। अभी के लिए बस इतना ही। राजिम कुंभ की ताजा तरीन खबरें लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।